सबका साथ सबका विकास सभी को एक साथ नमस्कार। अक्षर ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। वह कहानी है विशेंद्र नाथ शर्मा कौशिक जी की। इनका जन्म 1891 में हुआ। इनकी भाषा हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी है। उपन्यास है इनका माँ और भिखारिणी माँ बाप। एक बहुत अच्छा उपन्यास है। कहानी संग्रह चित्रकला, मणिमाला और कल्लोत। इनका निधन हुआ था 1945 में। अब हम इनकी कहानी के विषय में जानेंगे। कहानी है इनकी ताई। ताई अर्थात बड़ी माँ। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दीजिए, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामदास जी की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में बिठा लिया और उसका मुंह चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बली दूर जाऊंगा। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे और बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे ना? बाबू, और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं लेके जाऊंगा। पास ही बाबू रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब की ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख पर का भाव अच्छा न लगा। एवं तो बोली, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती ही बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत पहचान गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती हैं। बाबू, जो प्यार करेगा उसको ले जाएगा। बालक को उसके कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसके आशा न थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करेगी तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब ने उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जा करके बोले, लो, इसे प्यार कर लो, ये तुम्हें ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुगलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तू ही रेल पर बैठ करके जाओ, मुझे नहीं जाना। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को गोदी में बिठाने की चेष्टा करते हुए, प्यार नहीं करेगी तो रेल पे नहीं बिठाएगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी, पर क्या है, हृदय पे चोट लग गई। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूमकर पुचकार कर चुप किया। तत्पश्चात उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने के बाद बाबू रामदास जी रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को कोई क्यों ढकेल दिया? उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे थे? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब
फूटकर बोली, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी के दुख सुख सोचता ही नहीं। न जाने कब किसका कैसा होता है। तुम्हें उन बातों की कोई परवाह नहीं है। अपनी चुहल से काम है। बाबू बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा ही जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर ऐसा बच्चा भी होना चाहिए। पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब उस देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही छोटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करती है, पूजा पाठ व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर बैठ कर जाए तो काम कैसे चलेगा? सब विश्वास पर ही बैठे रहेंगे। आदमी काहे को किसी के बात तिल चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुँह लगना ठीक नहीं। एवं वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहाँ से चले जाते हैं। बाबू रामदास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम कृष्णदास है। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामदास जी की आयु 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष के लगभग। रामदास निसंतान है, कृष्णदास की 2 संतानें हैं। एक पुत्र, वही पुत्र जिसका पाठ परिचय हो चुका है। एक कन्या है जो लगभग 2 वर्ष की होगी। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतानों पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती नहीं है। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे ही रामदास में इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से अधिक समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान की सोच में घुली रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में क्या है, कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामदास जी शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई हैं। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक होता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र से संतानें हो जन्म पत्र का जो योग है और उपाय करने से संतानें हो सकती हैं। उसने उपाय भी बताए, परंतु उनमें से तुमने एक भी नहीं किए। बस
तुम्हें तो दोनों को मगन हो, तुम इन्हीं दोनों में क्या हो, मगन हो। तुम्हारी इन बातों से रात दिन मेरा कलीजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर हो ना हो ये भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषों के बातों में विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने के लिए रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनकर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं कहते, शास्त्र में जो लिखा है वही कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते नहीं हो। जो बातें बाप दादा के ज़माने से चली आई हैं उन्हें झूठ बताते हैं। बाबू साहब, तुम बात तो समझती नहीं, अपनी की ओट जाती हो। मैं यह नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिषों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बनकर बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातें पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। रामेश्वरी, सब झूठे हैं, तुम एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा कभी नहीं करती है? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो, परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है तो न होने की कोई आशा नहीं है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बातें अपनी संतान से होती हैं वही भाई के संतान में भी रहती हैं। जितना स्नेह अपने पर होता है उतना ही स्नेह उस पर भी होता है। जितना आनंद बाल क्रीड़ाओं में आता है, इनकी क्रीड़ा से भी उतना ही आनंद आता है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों किया जाए। रामेश्वरी कूढ़ कर बोली, तुम्हें समझ को क्या कहूँ, इससे तो रात दिन जला करती हूँ। भला तो ये बातों की तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। सूरदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन बीत चुके। इस प्रकार जितने महात्मा हो गए उनका नाम क्या उनकी संतानों की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा होती है उतना ही नाम डूबने की संभावना भी रहती है। परंतु स्वीकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं है। हमारे शहर में राय गिरधर लाल कितने नामी थे, उनकी संतानें कहाँ हैं, पर उनके धर्मशाला अनाथालय से उनका नाम अब तक चल रहा है, अभी न जाने कितने वर्षों तक चलता आएगा। रामेश्वरी शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए, वो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये कितने पुत्रों वाले हैं, सभी को मुक्ति हो जाती है या होगी? रामेश्वरी निरुक्त होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को नहीं मानते हो। मनुष्य का हृदय बड़ा महत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोग और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो,
जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता है, किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वाली वस्तुओं को यदि मनुष्य अपना समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसीलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी भी शिद्दत भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कि वह चीज़ अपनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ों से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब वह मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा होता है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते हैं। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विश्वास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींच कर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करने की भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं, इसीलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु उसे ध्यान नहीं आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं। तब उसके हृदय में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेष कर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती थी जब वह यह देखती कि उसके पतिदेव उन बच्चों पर अपना प्राण देते हैं जो उनके रामेश्वर नहीं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उसकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएँ उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोदी में जा गिरी। इसके पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उनकी गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगाया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चे के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी संतुष्टता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उससे यह विश्वास हो जाता कि रामेश्वरी उन दोनों बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी ने आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई। मनोहर ने रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामदास जी छत पर आ गए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोदी से तड़पड़ कर निकल भागे। राम जी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मग्न होते देखकर उनकी मुँह में तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वह घृणा द्वेष भाव जग उठा।
बच्चों के रेलगाड़ी देखकर बाबू रामेश्वर के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उसके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुखी नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुखी और क्रोध पति के वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असहाय हो उठी। रामदास जी बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम उनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इससे स्नेह रखती हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसे व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने उठकर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं, पाप कटे। आठों पहर आँख के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजे और भी जल उठता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूँगी, तुम्ही को मुबारक हो। निगोड़े आप ही आप के घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री हो तुम। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करो, पर मेरे कहने से बिल्लियाँ उछलती हैं। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुलता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना करूँगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इस विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकालना मत, तो अच्छा होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कई अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आँखों द्वारा निकालने लगे। जैसे जैसे ही बाबू रामदास जी का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा बढ़ती जाती। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते हैं। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वह पति की नज़र में गिरती जा रही हैं, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने यह सोचा, पराए बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम का कम करते जाते हैं, हर समय बुरा भला कहते हैं, इसके लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, ये होते ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बच्चों और मुस्कुराकर बोले आज। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निजी संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुरक्त इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हें को कष्ट प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी
भ्रूणकुटी चढ़ गई और वह छत की चाह दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगे पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता रहा, सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उनकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगे पकड़ कर लिपट गया। बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिझक कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से जाकर मांगा। मनोहर कुछ अप्रतिभा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड से आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो ना, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उनकी बोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी कोई न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी कि इतने में उन्होंने मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगाओगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध से मारे लाल हो गया। वह उसे छिगड़ कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देख वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर के उनके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश की ओर उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि वह बलिष्ठी का भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसकी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों तरफ चार दीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी थी केवल वहाँ पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आया जाया जा सकता था। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी वहीं खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उसने 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा, परंतु पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर की आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुड़ेर पर रखा मनोहर ने नीचे आंगन में झाँका। पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुड़ेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुड़ेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखता चिल्लाने लगा, ताई ताई ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर ने हाथ मुड़ेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाने लगा, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की ओर देखने लगी। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही कि मनोहर के हाथों से मुड़ेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो।
कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इस प्रकार के प्रलाप वह किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठाई गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामदास जी ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़ी प्यार से हृदय से लगाया। आंखों में आंसू की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती, और मनोहर तो अब उसका प्राणधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको अगर और कहानियाँ पढ़नी हो, नाटक पढ़ना हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।